झारखंड के 4 बच्चों को एड्स संक्रमण वाला खून चढ़ा दिया गया। वो बच्चे जो पहले से बीमार थे, उनके शरीर में जहर डाल दिया सरकारी डॉक्टरों ने। यह कोई खबर नहीं है, यह एक झलक है सरकारी अस्पताल के कुव्यवस्था का, बल्कि एक सरकारी अस्पताल के साथ किया गया सीरियस वाला मजाक है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। इस वीडियो में आपको झारखंड के सरकारी अस्पताल के कुव्यवस्था को उजागर करता हुआ एक घटना के बारे में बताएंगे। इस घटना के बाद अखबारों के एक पन्ने में छपी कि झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त कार्रवाई की है। सिविल सर्जन और ब्लड बैंक प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री ने बड़ा काम किया है। सरकार ने इसमें जो पहल किया है वो बड़ा है, बल्कि सरकारी अस्पताल ने जो पहल किया, जो मनमानी किया, वो छोटा है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप एक अस्पताल में इलाज कराने गए और वहां आपको एचआईवी संक्रमण वाला ब्लड चढ़ा दिया? क्या यह बात आपको हजम हो रहा है? क्या यह आपके रोम रोम को खड़ा नहीं कर रहा है? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? और नहीं तो सोचिए उन 4 बच्चों के परिवारों में अभी कैसा मातम मच रहा होगा, और सोचिए उन अनबुझ डॉक्टरों पर क्या बीत रहा होगा जिसके कारण एड्स वाला खून उनके शरीर में चढ़ा दिया गया है। क्या यही है झारखंड का हेल्थ सिस्टम, जहां खून भी अब भरोसेमंद नहीं रहा, जहां ब्लड में भी खतरनाक वायरस पाया जा रहा है? चलिए अब एक नजर न्यूज पर डालते हैं। झारखंड के चाईबासा सदर अस्पताल से निकली यह खबर पूरे राज्य को झकझोर गई है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया गया और इस मामले का बहुत दिन बाद पता चला। मामला धीरे धीरे उजागर हुआ क्योंकि यह टेस्ट गरीब बच्चों पर किया गया था। उनके परिवार में अधिकतर अचेत लोग थे जिनके साथ यह मजाक वाला खिलवाड़ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि यह मामला 2 दिन पूर्व ही उनके संज्ञान में आया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। प्रारंभिक जांच में एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि की गई, लेकिन इधर अगर उन बच्चों के तरफ से मामला को देखा जाए तो मैटर कुछ और ही नजर आता है। एक अभिभावक की शिकायत के बाद यह मामला प्रकाश में आया। मंझारी क्षेत्र के 7 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के पिता ने डीसी से शिकायत की कि उनके बेटे को अस्पताल में एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया है। बात 13 सितंबर की है, जब रक्त चढ़ाने के बाद 18 अक्टूबर को, यानी महीनों बाद, जांच में बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बच्चे के माता पिता की भी जांच शुरू कर दी गई। जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तब मामला और गंभीर हो गया। फिर कुछ और बच्चों को शक के आधार पर जांच के दायरे में लाया गया। मामला शनिवार को और गंभीर हो गया जब जांच में 4 और बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। सभी थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित रूप से चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त चढ़ाया जाता रहा है। शिकायत के बाद डीसी ने जांच का आदेश दिया और हाईकोर्ट ने भी इसे स्वतः संज्ञान में लेते हुए कड़े जांच के निर्देश दिए हैं। इधर खबर सामने आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सख्त एक्शन लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी और ब्लड बैंक प्रभारी डीसी सवैया को तुरंत पद से निलंबित कर दिया गया है। सीएम ने बच्चों के परिवार को 2-2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की और इलाज का पूरा खर्च उठाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सभी ब्लड बैंकों को ऑडिट करने का भी 5 दिनों के अंदर ऑडिट करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि क्या सिर्फ निलंबन यानी सस्पेंड करने से सिस्टम की ये बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या ये कार्रवाई उन परिवारों के दर्द को मिटा सकती है जिन्होंने अपने मासूमों को अस्पताल पर भरोसा करके भेजा था? झारखंड के अस्पतालों में यह पहली बार नहीं हुआ है। कभी दवाओं की कमी, कभी डॉक्टरों की लापरवाही, कभी ब्लड बैंक की अनदेखी। हर बार जांच कमेटी बनती है, सस्पेंशन होता है, फिर कुछ हफ्तों बाद सब शांत हो जाता है। क्या अब भी यही होगा?
क्या इस बार भी सिर्फ कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाएगा या व्यवस्था को चुनौती दी जाएगी? आखिर कौन है दोषी? डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं? क्या उनको पैसा नहीं दिया जाता है? क्या वे बिना सैलरी का काम कर रहे हैं? क्या ब्लड बैंक वाले नशेड़ी हैं? क्या सदर अस्पताल में भांग पीकर काम करने वाले डॉक्टर बैठे हुए हैं? या ब्लड लेने वाले अधिकारी शराब पीकर ब्लड लेते हैं? और तो और सरकारी अस्पताल के नाम पर यह कैसा मजाक है जो जीवन से खेलने का काम कर रही है? झारखंड की जनता पूछ रही है, क्या मुख्यमंत्री की ये एक्शन और स्वास्थ्य मंत्री की सफाई से इन मासूमों की जिंदगी वापस आ जाएगी? अगर आज जवाबदेही तय नहीं हुई तो कल कोई और बच्चा किसी और अस्पताल में इसी सिस्टम का शिकार बन जाएगा और उन्हें भी ऐसे वायरस वाले इंजेक्शन, एक्सपायरी इंजेक्शन और वायरस वाले ब्लड उसके बॉडी में जहर की तरह दौड़ा दिया जाएगा और खामियाजा उसके परिवारों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये ढोल पीटा जाएगा कि हम यानी सरकार स्वास्थ्य विभाग को, इन अस्पतालों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह खबर नहीं, वाकई में स्वास्थ्य विभाग के लिए एक मजाक है, जो मजाक आम आदमी के जीवन से, एक गरीब के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। आपको इस विषय में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।